नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। आपका कल 29 तारीख को हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि 22 के कारण नेटवर्क की कुछ समस्या थी। तो आज हमने 29 तारीख और 30 तारीख दोनों को कंबाइन करके करंट अफेयर्स दे रहे हैं। 29 जून के इतिहास के विषय में कुछ। 29 जून 2007 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए थे। 1888 में शास्त्रीय संगीत की पहली ज्ञात रिकॉर्डिंग की गई, जो अभी तक ज्ञात है तो पहली रिकॉर्डिंग हुई थी। 2013 में कैलिफोर्निया में समलैंगिक विवाह पर रोक जो लगी थी उसको हटा दिया गया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है पीसी महालनोबिस की याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को ही मनाया जाता है। अब देख लेते हैं 30 जून महत्वपूर्ण घटनाओं को। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टिम फिशर का इस्तीफा। 2002 में ब्राज़ील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर किया कब्जा। 2003 4 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री कैथरीना हेपबर्न का निधन। 2005 ब्राज़ील ने कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता। 2006 फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया। 2007 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया। 2008 रविकांत, उमाशंकर चौधरी, बिमल चंद पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान सरकार ने कोबाइली खैबर दर्रा क्षेत्र में दहशत फैला रहे 3 आतंकी गुटों पर प्रतिबंध लगाया। रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 1911 में नागार्जुन जो भारतीय साहित्यकार थे उनका जन्म हुआ था। 1928 में कल्याण जी जो हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार थे उनका जन्म हुआ था। 1934 में CNR राव भारत को जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं उनका जन्म हुआ था। 1956 में हरिवंश नारायण सिंह जो कि एक पत्रकार हैं और राजनेता भी रहे उनका जन्म हुआ था। और 1903 में मुकुंद बिहारी लाल भार्गव भारतीय राजनीति तथा लोकसभा के सदस्य। तो ये था हमारे 30 जून को जन्मे हुए व्यक्तियों का। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 29 जून। अभी ऊपर ही बताया है कि पीसी महालनोबिस की याद में जो है ये दिवस मनाया जाता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने अभी टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है 25, 30, 49, 59। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 59। 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये सब चाइनीज ऐप हैं। और इस समय तो आप सबको पता है कि भारत और चीन के भी कितना मतभेद चल रहा है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि चीन से जुड़े हुए 52 मोबाइल एप्लीकेशंस को या तो बंद कर दिया जाए या तो लोगों से उसे इस्तेमाल करने पर जो है कम इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए। भारत सरकार ने 49 एप्लीकेशंस पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया है। ये है 49 एप्लीकेशन की लिस्ट जो कि आपके सामने है। आप इसमें पहली किस वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति मिली है? नाम है कोवाक्सिन। क्या नाम है? कोवाक्सिन। 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। पहला चरण आपका जुलाई में शुरू होगा। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नागालैंड ने कब तक अपना लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया है? 1 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 31 जुलाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 15 जुलाई। कब तक बढ़ा दिया है? 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कि देश के रक्षा सचिव अब्दुल्ला अल मोहसिन की कोरोना से मौत हो गई। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। कहाँ के ये रक्षा सचिव थे? बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए
महापरवाना योजना शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र ने। किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन है, किसे 2018 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सुनीता चानू, संगीता चानू, संजीता चानू, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका संजीता चानू। क्या है ये वेट लिफ्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हैड मी टू नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं किरण चौहान, किरण सूरी, मनोज कश्यप, किरण पुरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा किरण पुरी। तो किसकी पुस्तक है ये? किरण पुरी की पुस्तक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया? 6 राज्यों में, 8 राज्यों में, 12 राज्यों में, 20 राज्यों में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 राज्यों में। कितने राज्यों में शुरू किया गया है? 6 राज्यों में शुरू किया गया है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो हो गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये आपके 6 राज्य हैं जो जहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जा रहा है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कितने वर्ष पूरे हुए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 50 वर्ष। कितने वर्ष पूरे हुए? 50 वर्ष। यानी वो अपनी कौन सी जयंती मना रहा है? स्वर्ण जयंती मना रहा है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1971 में और 2021 को इसके 50 वर्ष हो गए हैं। तो इस पर उपलक्ष्य में जो है स्वर्ण जयंती इसकी मनाई जा रही है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? हेड ऑफिस है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य बना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी किस सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो बात कर लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से मिलती है। सीएम कौन है? कमलनाथ है। गवर्नर है राजसी टंडन। और लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230 और राजधानी इसकी है भोपाल। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है साफ बुलबुल, वृक्ष है बरगद का, फूल है सफ़ेद लिली। नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 1%, 3%, 4%, 2%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2%। कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 2%। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि आपका PMMY योजना के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। कितने प्रकार के लोन दिए जाते हैं? 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला आपका जो है शिशु लोन है। कौन सा है? शिशु लोन है। इसमें जो है 50,000 तक आपको लोन मिलता है। दूसरा जो है किशोर लोन है, उसमें 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन मिलता है। और तीसरा आपका तरुण है लोन है, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक आपको लोन मिलता है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल ने अपने प्रथम बैटरी स्वैपिंग सुविधा केंद्र शुरू की है। कहाँ शुरू की है? लखनऊ, चंडीगढ़, नोएडा, पटना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? चंडीगढ़। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनकी चार्जिंग करने वाले जो समय को कम करना है। चार्जिंग जिसमें की जाती थी चार्जिंग जल्दी से समाप्त हो जाती थी, तो अब ये चार्जिंग में जो समय लगता था उसको क्या करना है? कम करेगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व कराटे महासंघ
ने किस देश के कराटे संघ को अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द कर दी है? भारत की, श्रीलंका की, नेपाल की, पाकिस्तान की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत की। किसकी? भारत की। विश्व कराटे महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? स्पेन में है और इस समय इसके हेड हैं एंटोनियो। अभी फ्रांस 27 जुलाई तक कितने राफेल लड़ाकू विमानों को भारत पहुंचाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 6 राफेल विमानों को। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में 36 राफेल विमानों पर समझौता हुआ था, डील हुई थी। और कितने में डील हुई थी? 59,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। अब इस समय भारत और चीन के बीच मतभेद चल रहा है, तो इसके लिए अभी जो है जल्द ही में जो है फ्रांस भारत को 6 राफेल लड़ाकू विमान जो है भेजेगा। ये राफेल विमान पहले मई में आने थे, परंतु कोरोना वायरस के कारण इसमें समय पर नहीं पहुंच पाया। अंबाला शहर जो स्थित है एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ पे इसकी लैंडिंग होगी। ये था आज का करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कल वाले क्वेश्चन पर। और कल आपसे पूछा गया था कि अभी TIFF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो सही ऑप्शन था अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा, दोनों बने हैं। आ जाते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, अभी किसके मुख्यालय का नाम एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है इसरो का, नासा का, NDPC का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिखना है। यदि आपको हमारा ये करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।